हेलो बच्चों, हमारे गॉट इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक अपन ने 5 की कुछ एक्सरसाइज पढ़े, 5 प्रश्नावली में कुछ पढ़े थे 5.1 के बारे में। ठीक है, वहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और प्लीज़ आप जब भी वीडियो देखो तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करो, स्किप मत करा करो। इससे क्या होगा कि आपको पीछे की चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और आगे स्किप मत करा करो। ठीक है, और दूसरी बात कि जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं अवकलन सांतत्य के बारे में, तो अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे थे। 6 क्वेश्चन तक अपन ने शायद कर लिया था ना। अब आगे के क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे 7वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो किस टाइप से क्वेश्चन करते हैं वो देखो। बस आपको क्या करना है, पढ़ाई पे पूरा फोकस रखना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एक एक चीज़ को आपको क्लियर करते चलना है। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, पीछे वीडियो नहीं देखे, तो प्लीज़ आप पूरी अवकलन के बारे में पढ़ सकते हो। हमने वहाँ पे पूरा चैप्टर करवा दिया, लगभग ख़त्म ही हो गया अपना चैप्टर। ठीक है, और मिसलेनियस बची है 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन इसके बचे हैं। ठीक है, तो आज 7 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपने को f(x) दे रखा है, क्या f(x) दे रखा है mod x + 3, ये कोई फंक्शन दे रखा है। आगे आपको बोला है यदि x क्या दे रखा है, x <-3। ठीक है, <-3। आगे आपको एक फंक्शन दिया है -2x, यदि क्या, यदि -3 से 3 के बीच में आ रहा है। ठीक है, और अगला फंक्शन दिया है 6x + 2। क्या बोला है कि यदि फंक्शन है, क्या फंक्शन दे रखा है x > 3। ठीक है, x > 3। आपको दो जगह फंक्शन टूटा हुआ दिख रहा है, मतलब आपको दो जगह वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो देखो यहाँ पे अलग फंक्शन दे रहा है, अलग वैल्यू दे रहा है -3 पे, और +3 पे अलग वैल्यू दे रहा है, अलग अलग दे रहा है ना। +3 पे अलग दे रहा है, यहाँ पे -3 +3 से छोटी होती है तो ये वैल्यू दे रहा है, -3 से छोटी होती है तो ये दे रहा है, 3 से बड़ी होती है तो ये वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब अपने को किस पे चेक करना है, x बराबर, एक तो चेक करना है x बराबर -3 पर फलन का मान। बताओ क्या आएगा, बताओ कौन सा लेना है। -3 के बराबर ये रहा, यही है ना। तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा mod x + 3। ठीक है, इसमें क्या रखना है, x की जगह -3 रखना है। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे -3 रख दूँ। ठीक है, मोड आ गया तो मोड अपने को पता है क्या करता है, वैल्यू को पॉजिटिव करके निकालता है, यानी 3 + 3 बराबर 9, 6 बराबर 6। यहाँ तक बात समझ में आ गई कैसे लिखा 6। ठीक है, लिखो यहाँ तक फटाफट, लिख लिया। आगे क्या करेंगे, अगली वैल्यू, ये तो फलन का मान आ गया। आगे अपन करेंगे, फलन का मान निकल के आ गया, अब अपन करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो x बराबर -3 पर बाएं पक्ष की सीमा, बताओ क्या लिखूं, कौन सा लेना है, -3 से छोटा, जस्ट छोटा सा ना। f(x) बराबर बोलना कौन सा लिमिट लेंगे कौन सा, x टेंडिंग टू -3, -3 से जस्ट छोटा सा, किस में आएगा, ये तो x से छोटा है, ये -3 से, मतलब ये तो है -3 से बड़ा है, ये -3 से छोटा, वापस यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फंक्शन वापस कौन सा आ जाएगा, क्यों ले रहे हैं ये भाई, -3 में कुछ कम करे हो, बताओ कम करे हो तो किधर जाएगा, सोचो। आपने -3 में कुछ कम करा है, जैसे -3 है, इसमें आपने कुछ कम कर दिया तो वापस पीछे जाएगा या आगे जाएगा, कुछ छोटी सी वैल्यू कम कर रहे हो, ऐसे समझो ये, तो तुम -3.0001 हो गया ना। ठीक है, कुछ कम करे हो तो और कम हो गया। ठीक है, और छोटी वैल्यू हो गई, तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये आएगा या ये आएगा, ये तो -3 से बड़ा हो जाएगा। आप जोड़ते तो ये आता, लेकिन ये तो कम लेना है तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे बताओ क्या रखूँ, यहाँ पे क्या रखूँ, यहाँ पे लिमिट कौन सी लगा रहा हूँ अभी, x टेंडिंग टू -3। ठीक है, तो बताओ क्या लिखना है आगे, आगे बोलो क्या लिखूँ। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन दे रखा है तो अपन किस में चले जाएंगे, लिमिट h में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या लिखोगे, -3 -h, लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, h टेंडिंग टू 0 हो गई अब। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करोगे, यहाँ लिखोगे -3 -h का मोड लिमिट h टेंडिंग टू 0, और प्लस का कौन चल रहा है बाहर, प्लस का 3 चल रहा है। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, लिमिट रख रहे हैं, तो लिमिट रखते ही मैं क्या करूँगा, हटा दूँ इसको। ठीक है, -3 -0, ठीक है, +3, तो देखो लिमिट 0 गायब हो गया। अब -3 मोड क्या करेगा, बाहर निकालेगा, पॉजिटिव के साथ निकालेगा, +3, तो जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो क्या आ गई, अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू
3 और 3 6, यानी कि जो अपना आंसर आ गया इसका भी 6। अब अपने को करना है x बराबर -3 पर कौन सी सीमा, दाएं पक्ष की सीमा का मान बताना है। ठीक है, दाएं पक्ष की सीमा का मान बताओ। अब की बार कौन सा लेना है, -3 से बड़ा। -3 से बड़ा इसमें जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, फंक्शन लेंगे अब की बार। -3 से बड़ा ये होगा, 3 से तो छोटा है लेकिन -3 से तो बड़ा है ना, तो फंक्शन कौन सा आ गया, -2x। लिमिटिंग किस में चली जाएगी, x टेंडिंग टू -3 से थोड़ा सा बड़ा, लिमिटिंग x टेंडिंग टू -3 से जस्ट बड़ा। इसमें वैल्यू रखो -3 प्लस h, कुछ जोड़ रहे हो, -3 में कुछ प्लस कर रहे हो तो थोड़ा कम हो रही, बड़ी हो रही है वैल्यू। ठीक है, इधर भी क्या करोगे, -3 प्लस h रखोगे। ठीक है, तो बताओ इसमें लिमिटिंग किस में चली गई, s टेंडिंग टू 0 हो गया। इसमें लिमिट कहाँ चली गई, s टेंडिंग टू 0। तो बताओ इसकी वैल्यू मैं लिमिट रख रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा, -2 -3 प्लस 0, तो आ गया -6, यानी प्लस का 6 हो गया। तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, क्या आ गई, प्लस का 6। तो देखो तीनों वैल्यू किस पे, -3 पे, तो तीनों वैल्यू क्या आ गई, -3 पे तीनों वैल्यू संतुष्ट कर रही है। इसका मतलब -3 पे कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, -3 पे कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। तो आप लिख देना लास्ट में क्या लिखवाया था मैंने, कि फंक्शन की वैल्यू, ये वाली लिमिटिंग वैल्यू, ये वाली लिमिटिंग वैल्यू, तीनों बराबर आता है, तीनों फंक्शन में क्या आ गया, -3 पे तो कॉन्टिन्यूअस है। अब चेक करेंगे 3 पर, अभी -3 पे अलग अलग वैल्यू दे रहा था, अब 3 पे भी तो अलग अलग वैल्यू दे रहा है ये। ठीक है, इधर -3 से छोटा होता है तो ये वैल्यू देता है, 3 से बड़ा होता है तो ये वैल्यू देता है। अब -3 तो आ गया ना, लास्ट में पता है ना क्या लिखना है, मैं पहले लिखवा चुका हूँ। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को वापस लिखते चलना है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं रहती, तो आप लिख दिया करो लास्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है, आगे किस पे चेक करना है, 3 पर। तो x बराबर अब की बार 3 पर चेक करो। 3 पर क्या, फलन का मान, 3 पर किसका मान, फलन का मान। तो फंक्शन कौन सा लोगे 3 पर, बोलना 3 पर, यानी 3 पर कौन सा फंक्शन फलन आएगा, बताओ ये या ये। अरे ये तो 3 से छोटा है, अपने को 3 पर चाहिए, 3 पर देखो बराबर इसमें आ रहा है, तो फंक्शन कौन सा आ जाएगा, 2x, 6x प्लस 2, यही आएगा ना। अपन क्या कर देंगे, इसमें 3 रख देंगे, तो 6 × 3 प्लस 2 कितने हो गए, 18 प्लस 2, यानी कि जो फलन 3 का मान आया है वो 20 आ गया। ठीक है, लिखो यहाँ तक। हाँ, तो बेटा यहाँ तक लिख लिया आपने, नोट करा, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई ना। 3 पे कितने आ गए फंक्शन की वैल्यू, 20 आ गई। ठीक है, अब अपने को चेक करना है x बराबर 3 पर बाएं पक्ष की सीमा। क्या चेक करना है, बाएं पक्ष की सीमा का मान। ठीक है, बाएं पक्ष की सीमा का मान, बोलो क्या आएगा, बताओ। 3 पर कौन लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, 3 से बाएं पक्ष पे कौन आता है, ये। ठीक है, तो फंक्शन कौन सा लेना है, -2x। आ गई बात समझ में, क्या लेना है, -2x। तो बताओ क्या रखूं, लिमिटिंग x टेंडिंग टू 3 यहाँ पे लिखेंगे लिमिटिंग x टेंडिंग -3। ठीक है, आगे क्या करेंगे, रखेंगे इसमें, तो देखो लिमिटिंग h टेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या लेंगे, 3 h, इसमें बोलना -2 h टेंडिंग टू 0, क्या लोगे इसमें, -2 और क्या रख देंगे, x की जगह 3 h। तो बताओ h रखते ही वैल्यू क्या रख देगा, मैं लिमिट लगा रहा हूँ। ठीक है, लिमिट लगाते ही वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 -0, तो ये आ गया -6। तो किसकी वैल्यू आ गई, 3 h की वैल्यू क्या आ गई, -6। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू अलग वैल्यू दे रहा है, -3 पे क्या दे रहा है, ये अलग फंक्शन की वैल्यू आ रही है। अब लेंगे x बराबर 3 पर दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा का मान। बताओ क्या लिखूं, कौन सा लेना है, दाएं पक्ष का, मतलब बड़े में आएगा नहीं, ये वापस यही आएगा फंक्शन, पहले भी यही था, अब वापस ये चेंज हो गया था, अब ये लेंगे। ठीक, कौन सा, 3 से बड़े में ये लेंगे फंक्शन। कितना लेंगे, 6x प्लस 2। बताओ क्या लगाऊं, लिमिट लगा दूं, किधर जाएगी लिमिट, x टेंडिंग +3, इसमें भी कहाँ पे जाएगी, x टेंडिंग +3। ठीक है, लिमिट लगाओ, ऐसे लिखो 3 + h लिख सकते हैं ना। लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, h में। इसमें बताओ लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, h में। ऐसे लिख दूंगे 3 + h + 2, लिमिटिंग h टेंडिंग टू 0। बताओ क्या आएगा,
मैं लिमिट लगा रहा हूँ, ठीक है। बताओ क्या लिखूँ, 6, 3 + 0 + 2 यानी कि 18, 18 + 2 यानी कि 20। देखो यहाँ पे फंक्शन अलग आ रहा है, यहाँ पे फंक्शन अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है, तो तीनों वैल्यू इक्वल थोड़ी है। तो अपन लास्ट में क्या लिख देंगे, x = 3 पर फलन कैसा है, असंतत है, संतत नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ -6 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। इसका मतलब 3 पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। क्या लिखोगे, x = 3 पर फलन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, उतारो यहाँ तक फटाफट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चले, उतारो फटाफट। और जब भी पढ़ाई करो पेन कॉपी बुक लेके बैठा करो, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ गर्मियों में, इतने पसीने में, ठीक है, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मन लगा के पढ़ाई कर सको, ठीक है। आपको पता है ना बहुत मेहनत होती है। आप ये सोचो कि सर बहुत आसान है पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। नहीं बेटा, पढ़ना आसान होता है, पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। आपको एक एक चीज़ की जानकारी देनी पड़ती है पढ़ाने में, ठीक है। पढ़ने में क्या है, लेके बैठ जाते हो आप, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखो, अगर आपके लिए कोई इंसान मेहनत करता है तो उसकी मेहनत की कदर करा करो, ठीक है। ऐसे मज़े में मत लिया करो उसकी बातों को, ठीक है। हर कोई इंसान पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपको पढ़ाता है, फिर आप अगर मज़े लेते हो, पढ़ते नहीं हो, तो फिर पता नहीं किसका नुकसान होता है, बट नुकसान आपका ही होगा, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई इंसान आपके लिए मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत की कदर करो, ठीक है। अगर कोई इंसान किसी की मेहनत की कदर नहीं करता तो फिर वो पाप का भागीदारी बनता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो आपको पाप नहीं कमाना है, फल कमाना है, ठीक है। फल की इच्छा मत करो, ठीक है, मेहनत पे विश्वास करो, ठीक। किसी ने महापुरुष ने बोला था, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ठीक है, ध्यान रखो। यहाँ पे मोड x आ गया। अब अपने को बताना है कि फलन का मान कहाँ कहाँ, x = 0 पर क्या करेंगे। देखो 0 पे, यहाँ पे 0, छोटा भी इसमें ही है, बड़ा भी इसमें ही है, इसमें इक्वल आ रहा है, यानी कि अगर 0 से छोटी वैल्यू लोगे इसका मतलब है नॉट इक्वल, मतलब 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो इसका मतलब 0 से छोटा भी इसमें आएगा, बड़ा भी इसमें आएगा, 0 नहीं आएगा बस, ठीक है। तो 0 कौन से में आएगा, इसमें। 0 से छोटा लोगे तब भी फंक्शन यही लेना है, 0 से बड़ा लो तब भी यही लेना है, और 0 पे ये लेना है। इसका मतलब 0 पे चेक कर ले क्या, 0 पर फलन का मान बोलना कौन सा लेना है, ऊपर वाला। तो फंक्शन कैसा लेना है, ये मोड x/x। 0 रखो x की जगह 0, तो मोड 0 का तो 0 ही होता है ना, कोई इशू नहीं है। 0/0 बन गया है तो, ठीक है। बन गया ना, अरे 0/0 हो गया है तो, ठीक है। आप क्या करो, 0 पे चेक कर रहे हो, ठीक है, समझ गए, पता लग गया ना। हाँ, अब क्या करोगे, फलन को किस पे लेना है, x = 0 पर किस पे लेना है, किस पे लोगे, सॉरी, हाँ मैंने गलत लिख दिया ना, सही है, x = 0 पे लेना है। 0 पे तो ये है ना बेटा, 0 है, गलत लिख दिया, सही है। अरे 0 की बात करो, 0 पर ले रहे हो तो 0 पर तो ये है, ये तो 0 से छोटा, 0 से बड़ा है, तो x = 0 पर बाएं पक्ष की सीमा तो ऊपर वाले में आएगी, बाएं पक्ष की सीमा का मान। बताओ क्या लिखूं, फंक्शन कौन सा लेना है, फंक्शन लेना है f(x) = मोड x/x, ठीक है। बताओ कौन सा लेना है, लिमिटिंग लगा दूं, इसमें भी लगा दूं कि लिमिटिंग x टेंड्स टू -0 क्योंकि लेफ्ट हैंड की ले रहे हो ना आप। तो बताओ इसमें क्या रखूँ, 0 - h, इसमें रख दो 0 - h का मोड लगा दो अपॉन, क्या लिखोगे x की जगह 0 - h, ठीक है। इसमें लिखो लिमिटिंग h टेंडिंग टू 0, इसमें लगाओ लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0। अब क्या करोगे, अब आपको लिखना है, लिमिट लगा लें 0 - h, इसमें क्या करो, माइनस का h आ गया, -h का मोड अपॉन -h, ठीक है, 0 तो हट गया। अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगाएंगे ना, अब लगा रहा हूँ मैं, अब लगा रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताओ 0/0, देखो ये बाहर आएगा तो कितना आएगा, माइनस का तो प्लस हो गया ऊपर वाले का h का, इसमें लिमिट लगाओगे तो ये 0/0 बन जाएगा। ध्यान रखना इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, तो आपको 0/0 नहीं रखना तो काट दो इसको। तो बताओ क्या आ गई, 0 - h, माइनस का 1। आगे बेटा यहाँ तक क्या लिखा, 0 - h कितना आया, पता लग गया कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया -1, काट देना क्योंकि यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। अगर आप बट्टे में रखते हो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है, जो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। अब अपन चेक करेंगे x = 0 पर दाएं पक्ष की सीमा का
मान। बताओ क्या लिखूँ, यही आएगा वापस, लेफ्ट में भी ये लेना है राइट में भी ये लेना है, तो फंक्शन बोलना क्या लिखूँ, मोड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। लिमिटिंग लगाओ, लिमिटिंग एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस। बताओ क्या लिखूँ, यहाँ पे लिख दो जीरो प्लस एच, यहाँ पे लिख दो जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच, ठीक है। बताओ आगे क्या लिखना है, ये बाहर निकल जाएगा, लिमिट लगाते जाना है एस टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। आगे बताओ क्या लिखना है, इसमें लिखेंगे जीरो प्लस एच और इसमें क्या लगा दोगे एच बाई एच, क्योंकि पॉजिटिव कट के वन आ जाएगा। तो मुझे बताओ ये तो सेम नहीं आ रहा, यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है या +1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। प्लस के 3 पर लिमिट क्या नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई, सॉरी जीरो पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, जीरो पर क्या आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फलन का मान क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ पे जीरो आया, यहाँ पे -1 आया, यहाँ +1 आया, तीनों बराबर आनी चाहिए थी, तभी फंक्शन कैसा होएगा, कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। इसका मतलब जीरो पे कैसा आई है, डिसकंटिन्यूस। उतारो यहाँ तक, समझ में आ गया। 8वां क्वेश्चन, 9वां देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आसान है, आपको समझते चलना है, एक एक क्वेश्चन को समझते जाओ, करते जाओ, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। फिर आप मत बोलना सर ये कैसे आ गया, सर ये कैसे आया, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां है 9वां क्वेश्चन है। फंक्शन कैसा है, फंक्शन दिया है अपने को, अब की बार उल्टा कर दिया, नीचे दे दिया मोड वापस, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, यदि x लेस देन 0 है और यहाँ पे दे दिया 0, -1 कहाँ पे आ रहा है, -1 आ रहा है यदि फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल 0 है। यहाँ पे फंक्शन क्या चेक करना है, बताओ अलग अलग वैल्यू किस पे दे रहा है, अलग अलग वैल्यू 0 पे दे रहा है नहीं दे रहा, ठीक है। तो देखो x बराबर 0 पे क्या दे रहा है, फलन का मान। बताओ ना फलन का मान आप कौन सा लोगे, मुझे बता दो। देखो बराबर 0 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 0 इसमें आ रहा है ना बराबर, तो बराबर में कौन सा लेना है फलन, नीचे वाला। तो f(x) बराबर क्या आएगा, -1, तो डायरेक्ट ये क्या आ जाएगा 0 पर, अपन लिख सकते हैं 0 पर -1, ठीक है। x बराबर 0 पे क्या आ गया, फलन ये लिया, 0 रखी, आंसर इसका वैल्यू तो ये आ गया। अब मेरे को किस पे चेक करना है, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पर बाएं पक्ष की क्या चेक करना है, बाएं पक्ष की सीमा का मान। अरे यही चेक करना है ना, x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा का मान। बताओ क्या निकालेंगे, x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा का मान बताना, क्या लिखूं, कौन सा फंक्शन लेना है। ये तो है 0 से छोटा, ये 0 के बराबर 0 से बड़ा है, इसका मतलब -0 में से कुछ माइनस कर रहा हूँ। अरे 0 में से कुछ माइनस कर रहा हूँ तो इसमें जाएगा ना, 0 से कम हो जाएगा, तो ऊपर वाला फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो f(x) बराबर कौन सा लेना है, x अपॉन मोड x, ठीक है। लिमिट लगाओ, किस में जाएगी लिमिट, x टेंडिंग टू 0 माइनस, इसमें भी किस में कन्वर्ट हो गई, x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है। लिमिट लगा दो इसको, तो किस में कन्वर्ट हो जाए, 0 माइनस h, इसमें कन्वर्ट करो तो किस में कन्वर्ट हो गई लिमिट, s टेंडिंग टू 0, ठीक है। इसमें लगा दो, इसमें लगाएंगे 0 माइनस h अपॉन, नीचे मोड में आ जाएगी, लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, h में, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, बाहर निकाल लो पहले, कोई निकल रहा है तो 0 माइनस h, लिमिट s टेंडिंग टू 0, अरे लिमिट s टेंडिंग टू 0 इसमें रखो, देखो माइनस का s तो ऊपर आ गया, ठीक है। नीचे देखो मोड आ गया तो माइनस का h पॉजिटिव कर देगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो लिमिट हटा दो, क्यों, क्योंकि अगर 0 0 रख दोगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो आपको क्या करना है, काट देना है बस, -1 बार। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 माइनस h पे -1 वैल्यू दे दिया, ठीक है। अगर काटोगे नहीं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, आपने पढ़ा भी है, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ा देंगे और, ठीक है, कौन कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। अब किस पे चेक करना है, x बराबर बाएं पक्ष की सीमा, x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा, सॉरी दाएं पक्ष की है ना, दाएं पक्ष की सीमा का मान किस पे चेक कर रहा हूँ, x बराबर 0 पर, किसको चेक कर रहा हूँ, दाएं पक्ष की सीमा। इसमें भी कौन सा आएगा, ये आएगा, 0 से बड़ा इसमें आता है, तो क्या लोगे फंक्शन
-1, लिमिट लगाओ x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसमें लगाओ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसमें रखो 0 प्लस h, इसमें रखो -1 लिमिट s टेंडिंग टू 0। रखेंगे कहाँ पे, उसमें रख ही नहीं पाएंगे ना, तो बस आंसर आ गया इसका 0 प्लस h -1, क्योंकि लिमिट कहाँ रखोगे, h तो है ही नहीं, h नहीं है तो क्या होगा, ये 0 पर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। लिख लो यहाँ तक, 0 पर कैसा आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस। तो 9वां भी आ गया। क्या गलत कर, अरे सॉरी, हाँ देखो डिसकंटिन्यूअस थोड़ी है, कंटिन्यूअस है। देखो -1 पे -1, ये -1, ये -1, तीनों वैल्यू बराबर आ गई। तीनों वैल्यू बराबर आती है क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। सॉरी है ना, ध्यान से देखना। हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, तीनों माइनस की बना रही है, ये भी माइनस बना रहा है, ये भी माइनस बना रहा है, ये भी माइनस। इसका मतलब यहाँ पे असांतत्य के कोई बिंदु है ही नहीं, यानी कि ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो इसको ग्राफ टूटा हुआ है। ठीक है, तो सारे फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ध्यान रखोगे आप कि -1 -1 -1, तो क्या लिखोगे, लिमिट, ये फंक्शन की वैल्यू, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ रही है, तो अपन क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 0 पर क्या फलन कैसा है, कंटिन्यूअस है। ध्यान रखना, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था इसीलिए ना। हाँ कंटिन्यूअस है, कहीं आप गलती से डिसकंटिन्यूअस लिख दो, इसको कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसमें क्या नहीं है, असांतत्यता को कोई बिंदु है ही नहीं। ठीक है, जहाँ पे ग्राफ टूटा हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करूँ, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शन दे रखा है, बस लिखना वही होती है, बार बार वही चीज़ों को लिखना। ठीक है, पर फिर भी मैं कर रहा हूँ ताकि एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा फिर इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, लिखा हुआ है इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल 0 ग्रेटर देन इक्वल 1। ठीक है, आगे फंक्शन लिखा हुआ है x² + 1, इफ़ आगे क्या लिखा हुआ है, x लेस देन 1। ठीक है, आपको किस पे चेक करना है, फंक्शन किस पे ब्रेक हो रहा है, इस पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है ना, तो x बराबर 0 पे क्या करेंगे, फलन का मान बोलो, जल्दी बोलो। f x कौन सा लेना है, बराबर 1 पे, बराबर 1 इसमें आ रहा है, तो ये ले लो। लिखा 1 रखो, 1 रखा तो 1 + 1 कितने हो गए, 2, यानी f1 बराबर 2, क्या आ गया, 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, अब रखो x बराबर 1 पर किसको चेक करना है, बाएं पक्ष की सीमा का मान। बताओ क्या लिखूं, बाएं पक्ष की सीमा का मान बोलना, लेफ्ट हैंड इसमें आ रहा है, राइट हैंड इसमें आ रहा है, लेफ्ट हैंड लेनी है ना अपने को, तो लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो छोटा किस में आएगा, इसमें आएगा, एक से छोटा, तो इसको ले लो, नीचे वाले को, x² + 1 ले ले, क्या लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंडिंग, पहले किसकी लगाते हैं, पहले लिखते हैं x टेंडिंग किसकी, 1 माइनस, इसमें भी लिखो लिमिट x टेंडिंग 1 माइनस, फिर लिखो लिमिट 1 - h, लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, h में। इसमें बताओ किस में कन्वर्ट हो गई, लिमिट हो गई h में कन्वर्ट, क्या लिखेंगे, 1 - h का होल स्क्वायर + 1 लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0। बताओ लिमिट रख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 1 - h, देखो यहाँ पे 0 रखा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर + 1। ठीक है, अरे 0 रख दो ना, स्क्वायर क्यों ओपन कर रहे हो आप, तो 0 रख दो डायरेक्ट, 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 आ गया, तो लिमिट लेफ्ट हैंड की क्या आ गई, 2 आ गई। x बराबर 1 पर किसको चेक करेंगे, दाएं पक्ष की सीमा। बताओ क्या लिखूं, दाएं पक्ष 1 से बड़ा इसमें आएगा। ठीक है, तो फंक्शन आ गया x + 1, तो लिमिट किस में लिखेंगे, पहले x टेंडिंग टू 1 प्लस, इसमें लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग 1 प्लस। बताओ क्या लिखूं, f 1 + h लिख दूं, इसमें लिखो 1 + h + 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग गई, लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, s टेंडिंग टू 0 की तरफ। ठीक है, इसमें लिखो s टेंडिंग टू 0, तो देखो 1 + h, लिमिट लगा रहा हूँ मैं, बताओ क्या आएगी, इसमें 0 आ गया, 1 + 0 + 1, तो 2 आ गए, किसकी वैल्यू आ गई, 1 + h की। ठीक है, 1 + h की वैल्यू क्या आ गई, देखो इस पे 2 आ रहा है, इस पे भी 2 आ रहा है, इस पे भी 2 आ रहा है, तीनों बराबर आ रही है, तो समझ जाओ कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब इसमें भी क्या नहीं है, डिसकंटिन्यूअस का कोई बिंदु नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है पीछे, डिसकंटिन्यूअस का कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, तो अपने को पता है डिसकंटिन्यूअस का यहाँ पे भी कोई बिंदु नहीं आया, ये भी क्या है, फलन सतत है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिखो यहाँ तक।
आ गई बात समझ में? तो आपको एक एक चीज़ समझ के चलनी है, ऐसे नहीं कि आप बस ध्यान नहीं दे रहे हो। आप वापस वीडियो को देख लिया करो, अगर कम समझ में आती है तो दोबारा देखो, स्किप मत करा करो, बस यही है। आप मेहनत करो, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 11 हो गए, 12वां देखो, सॉरी 10वां हो गया, 11वां देखो। 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन बोला है फंक्शन दे रखा है x³ -3, किस पे चेक करना है? इफ x < 2, और अगला फंक्शन क्या है? x² + 1, किस पे चेक करना है? x < 2, मतलब < 2 पे चेक करना है। ठीक है, तो x बराबर किस पे चेक करोगे? 2 पर, क्योंकि 2 पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है ना फंक्शन, तो जब भी ऐसा आ जाए तो ध्यान रखा को x बराबर 2 पर फलन का मान बताओ क्या आएगा, कौन सा लेना है? 2 पर बराबर किस में आ रहा है? इसमें, तो ये ले लो x³ -3, बताओ क्या रखूँ? 2 रख दूँ? 2 का क्यूब -3, यानी कि 8 में से 3 गए तो 5, ये क्या आ गया? फंक्शन का मान। ठीक है, अब चेक करेंगे x बराबर 2 पर बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा का मान बताओ क्या लूँगा? यहाँ पे लिखो फंक्शन कौन सा लेंगे? लेफ्ट हैंड, 2 से छोटा, 2 से छोटा इसमें आता है, ये तो 2 से बड़ा हो जाएगा, 2 से छोटा इसमें आएगा, x³ -3, तो क्या लिखोगे? लिमिट लगा दूँ x टेंडिंग टू 2 माइनस, इसमें लगा दो x टेंडिंग टू 2 माइनस, इसमें लिखो f 2 - h, लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई? h में, इसमें लिखो 2 - h का क्यूब -3, लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई? h में। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? फंक्शन कौन सा? लिमिट लगा दूँ क्या? 2 - h, 2 - h, लिमिट लगो, 0 रखो, तो 2 का क्यूब बचेगा केवल। ठीक है, 2 का क्यूब बचेगा -3, तो ये आ गया 8, 8 में से 3 गए तो 5। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई? ये लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड में देखो अभी भी यही आ रहा है। x बराबर किस पे चेक करना है? 2 पर दाएं पक्ष की सीमा, किस पे? दाएं पक्ष की सीमा का मान, अरे यही तो चेक करोगे, सीमा का मान, यही तो लिखोगे। समझ में आ गया ना? बस आप समझते जाओ, लिखते जाओ, वही रामायण बार बार लिखे जानी है। 2 से बड़ी वैल्यू इसमें आएगी। ठीक है, तो बताओ फंक्शन कौन सा लेना है? फंक्शन लेना है x² + 1। ठीक है, लिमिट किस में जाएगी? पहले लिखेंगे x2+, यहाँ पे लिखेंगे x2+, बताओ क्या लिखूं? 2 + h, इसमें लिखो 2 + h² + 1, लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई? h में, इसमें लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई? h में, तो लिखो 2 + h, इसमें वैल्यू रखो, 0 रखा तो 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर + 1, यानी कि 4 + 1 कितने होते हैं? 5। किसकी वैल्यू आ गई है? 2 + h की, 2 + h यानी 5 आ गया। राइट हैंड भी सेम आया, लेफ्ट हैंड भी सेम आया, और फंक्शन भी सेम आया। इसका मतलब 2 पर क्या है? ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। जो फलन दे रखा है वो डिसकंटिन्यूअस कोई भी बिंदु पे नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लिख दोगे, अशांतता का कोई बिंदु प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बस आज का क्वेश्चन नंबर 12वां। ठीक है, बाकी फिर कल करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट लिखो। लिखा? चले आगे, उतार लिया ना? बस उतार लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, बहुत अच्छा। सबसे बढ़िया फायदा यही है कि वीडियो बार बार ना देखना पड़े, इसलिए कॉपी में लिखते जाओ, और या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया करो, ताकि उससे क्या होगा कि आपको बार बार वीडियो पे नहीं आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट करवा रहा हूँ आज का ना, फिर कल करेंगे, बाकी हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन हो गए, कल 5-7 क्वेश्चन कल हो जाएंगे, 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 2 दिन में। ठीक है, तो देखो आज के लिए काफ़ी हो जाएगा। फिर x की पावर 10 कितना आ रहा है? x की पावर 10 -1, और एक आ रहा है फंक्शन x²। कहाँ आ रहा है देखेंगे, कहाँ ये फंक्शन ऐसा आ रहा है। इस पे अगर x <1 और अगर x < 1, इन पे फंक्शन कैसा आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो अपन चेक करेंगे x 1 पे, 1 पर फलन का मान। अरे 1 पे चेक करोगे ना, क्योंकि 1 पे क्या हो रहा है? फलन अलग अलग वैल्यू दे रहा है, इसलिए चेक कर रहे हैं। आप पूछोगे सर 1 पे क्यों चेक कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे 1 अलग वैल्यू देता है, यहाँ पे 1 अलग वैल्यू दे रहा है, तो अपने को पता है, इसी पे कन्फर्म कर लेते हैं। बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या लोगे? अरे 1, मेरे बाप 1 बता। ठीक है, 1 बराबर इसमें आ रहा है। ठीक है, तो x³ x10 लिख लूँ क्या? यही आएगा ना, बराबर के लिए बोला है कि बराबर में वही वैल्यू ले लिया करूँ। 1 रख दूँ क्या? ठीक है, ये 1 रखा, इधर भी 1 की पावर 10 -1, 1 - 1 बराबर 0।
अरे होगा नहीं होगा? अरे बच्चों बोलो, होगा? पढ़ोगे तो होएगा, नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से होएगा? अब आप पूछोगे सर ये क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, 1 पे 1 0 होएगा। ठीक है, किस पे चेक करनी है? x बराबर 1 पर बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा का मान। ठीक है, बताना क्या लिखूं? f x, बताओ कौन सा लिखूं? बाएं पक्ष, एक से छोटा, एक से छोटा बाएं पक्ष मतलब एक से छोटा, इसमें आएगा क्योंकि आप एक में से कुछ कम करो छोटा मोटा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? फंक्शन ऊपर वाला ही लोगे, 10 की पावर x की पावर 10 -1, लिमिट किस में कन्वर्ट जाएगी? x टेंडिंग टू 1 माइनस, लिमिट x टेंडिंग 1 माइनस। आगे क्या करेंगे? लिमिट लगाएंगे 1 माइनस h लगा दिया तो लिमिट किस में चली गई? h में। इधर भी क्या लिखेंगे? फंक्शन क्या ले रहे थे? 1 माइनस h, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस h की पावर 10 -1, लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो h 0 रखा, अब लिमिट लगा रहा हूँ मैं, 1 माइनस h। ठीक है, इसमें रखो 1 माइनस 0 की पावर 10 -1, तो 1, 0 कोई मतलब नहीं, 1 की कितनी पावर कर लो वही आता है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? 0। अब चेक करेंगे x बराबर 1 पर दाएं पक्ष की सीमा, सीमा का मान। ठीक है, बताओ फंक्शन कौन सा लोगे? फंक्शन बोलना एक से बड़ा, एक से बड़ा इसमें आता है तो एक्स स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो लिमिट किस में चली जाएगी? पहले तो लेंगे 1 प्लस, इसमें लोगे लिमिट x प्लस। ठीक है, फिर लगा लेंगे लिमिट 1 प्लस h, इसमें लगाएंगे 1 प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, इसमें लेंगे लिमिट s टेंस टू 0, इसमें लेंगे लिमिट s टेंस टू 0। ठीक है, सही है ना? 1 प्लस, अब लिमिट लगाओ, लिमिट 1 प्लस h बराबर 1 प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 आ गई, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तीनों की वैल्यू सेम, या आ रही है 0, या आ रही है 1, या आ रही है 0, ये 1 आ रही है। बताओ डिसकंटिन्यूस हो गया ना? ठीक है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है? एक पर फलन कैसा है? डिसकंटिन्यूस। तीनों बराबर नहीं आ रहे, तीनों बराबर आते तो कंटिन्यूस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे देखो 0 आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस। समझ में आ गई? तो यहाँ तक कॉपी करो, आगे के अपन कल सवाल बाकी के 13 से लेके आगे करेंगे। ठीक है, 13 से आगे के क्वेश्चंस कल करेंगे। ओके, बाय, सी यू। ठीक है, प्रैक्टिस करना, मेहनत करो। ठीक है, जी जान लगा के। ठीक।